आप सौभाग्य से दर्शन कर पा रहे हैं। स्थान का नाम है भर्तरी जी, यानी महाराज भर्तृहरि धाम। ये स्थान अलवर जिले के दक्षिण पश्चिम 35 किलोमीटर अलवर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो स्थान की मुख्य विशेषताओं में है कि महाराज भर्तृहरि का गुरु घर में मिला हुआ नाम है महाराज विचारनाथ। महाराज विचारनाथ का ये अंतिम सेवित स्थान है, क्योंकि वो अमर हैं। तो इसके पश्चात उन्होंने यहाँ से लुप्तता पकड़ ली, यानी उस मायने में कोई सन्यासी साधु रहे हैं तो उनको समाधि मिलती है, तो कोई अज्ञानतावश अनभिज्ञतावश इस स्थान को उनका समाधि स्थल भी बता देते हैं, जो मैं सही नहीं मानूंगा। तो जो वो अमर हैं, सशरीर अमर हैं। सो यहाँ ये मंदिर के जो दर्शन आप कर पा रहे हैं, इसके थोड़ा ही पीछे कोई 300-400 मीटर तो वो एक झरने की शुरुआत है। अंडरग्राउंड वाटर बाहर आने की, पानी जलधारा बाहर आने की मान्यता है कि जब महाराज विचारनाथ इस स्थान का सेवन कर रहे थे तो उनके प्रयत्नों से वो जलधारा शुरू हुई थी, उनके इनिशिएटिव से महाराज विचारनाथ द्वारा प्रकट की गई। और तो लोक भाषा में यहाँ के वो अमर गंगा कहलाती है, अमर गंगा। तो ये स्थान मंदिर तो कोई 40 वर्ष पुराना ये इस समय वाला। तो ये स्थान जनता की निगाह में प्रकट रहा है कि ये स्थान एक निशानी थी बस कि भर्तृहरि जी का यहाँ सेवन किया। मैं स्थान से जुड़ा एक थोड़े 2 मिनट आपके ओर लेना चाहूँगा। कुछ वो अलवर के राजा महाराज जय सिंह, जिनका समय काल है, जीवन काल है 1882 से 1937। तो महाराज जय सिंह जब नौजवान अवस्था में वो शिकार के लिए इस क्षेत्र में आ पधारे, तो यहाँ सेवन कर रहे, स्थान का सेवन कर रहे ही जो भर्तृहरि जी की वंश परंपरा में, सन्यास की वंश परंपरा में महाराज हीरानाथ जी ने उनको पाठ लगा दिया अपने तपोबल से, अपने आत्मिक बल से। महाराज जय सिंह को पाठ सिखा दिया कि ये अच्छा काम नहीं है, जीवों की हत्या, विशेषकर वन्य जीवों की हत्या। तो और वो अंदर तक महाराज को लगा, महाराज जय सिंह को। और उन्होंने उस समय का 1910 में, आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ हुआ ज़रूर है। वन्य जीव संरक्षण आज दुनिया कर रही है कोशिशें। अब जो जीवों को खाने वाले ही, मार के खाने वाले रहे हैं, वही ज़्यादा बड़े संरक्षक हो रहे हैं। लेकिन 1911 में महाराज ने एक्ट पास किया, वन्य जीवों को की सुरक्षा की जाए, सुरक्षा की कोशिश की, मारना दूर, कोई मार ना सके। उनके राज्य क्षेत्र में कोई भी वन्य जीवों की हिंसा नहीं कर सकता था। ये महाराज जय सिंह ने 1911 में पास किया। तो मैं उनका जीवन काल 10 वर्ष की, यानी 1892 में महाराज जय सिंह अलवर की गद्दी पर बैठे। 11 साल वो कोई काउंसिल के सहारे राज चला। जब 21 साल के हो गए, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उनको स्वीकृति देनी पड़ी। वो 21 वर्ष की आयु जब महाराज जय सिंह की कवर हो गई, पूरी हो गई, तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को उनको राजा के तौर पर स्वीकृति देनी पड़ी। तो जनहित में इतने कार्य हैं महाराज के, जिन्होंने एक लफ्ज़ में आता है अलवर को अलवर कहलाया हूँ दुनिया में अलवर को अलवर कहला दिया। और तो उनकी भी दया दृष्टि स्थान पर रही।
उनको भी इस स्थान से कुछ मिलता दिखा है। तो महाराज में योग सिद्ध महाराज विचारनाथ लोक जो राजाओं को ही बड़ा बनाते हैं, क्योंकि वो राजा रहे हैं इसलिए राजा भर्तृहरि नाम कोई प्रचारित ज़्यादा रखते। उनका गुरु से मिला नाम महाराज विचारनाथ है। तो ये लोक को जानकारी हो और ऐसे स्थान का सेवन, अगर उन्हीं की दया से जो जल धारा शुरू हुई उसके आधार पर आज महाराज विचारनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इस स्थान का सेवन करते हैं। और उनके सहारे काफ़ी सारा वन्य जीव इस यहाँ अपना गुजारा चलाता है। ये भी इस यहाँ विद्यमान सब तरह के जीवों के प्रति ये महाराज विचारनाथ की दया ही है। मैं मानूँ दया है। इस घोर कलयुग में इतने सारे जीव उनके सहारे जीवन यापन कर पा रहे हैं। ओम शिव गौरक्ष।